ये देखिए दोस्तों, जो कल एक गर्डर की लॉन्चिंग हो गई थी और उसको सेट कर दिया गया था वहाँ पर। कल हालांकि दूसरा गर्डर शाम तक नहीं कर पाए थे, तो उसको अब शुरू किया गया है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। और जैसे मैंने बताया था कि DRA की बहुत अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक को ज़्यादा बाधा ना पहुँचे, तो इसीलिए जब गर्डर को पूरा उठाया जाएगा और जब उसको दिल्ली मथुरा रोड के ऊपर ही लाया जाएगा, जब बिल्कुल जस्ट उस समय ही ट्रैफिक को रोका जाएगा। और मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये 800 टन की बड़ी क्रेन, ये देख रहे हैं आप, इसका बूम कितना उठा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और दूसरे गर्डर के ऊपर स्लिंज बांधने का काम हो गया है। जो उसका एंकर है उसके अंदर स्लिंज को डाल दिया गया है। मैं अभी क्लोज जाके दिखाता हूँ आपको। और दिल्ली मथुरा के ऊपर जो हाईवे है, इसके ऊपर ट्रैफिक अभी बदस्तूर चल रहा है। जैसे ही गटर को उठाया जाएगा उसके बाद ट्रैफिक को रोका जाएगा और बहुत क्लोज जहाँ पे गटर की लॉन्चिंग हो रही है उसके आसपास ही रोका जाएगा। हालांकि ऑल्टरनेट रूट जो इधर बना हुआ था वो भी चल रहा है, जो फरीदाबाद की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और पलवल जाने के लिए, उसको यहाँ से डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। और जो हाईवे के ऊपर ट्रैफिक रोका गया था उसको धीरे धीरे चला रहे हैं और जस्ट उस समय ही रोका जाएगा। ये देखिए, मैं दोबारा आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो नीचे एंकर जो आपको मैंने दिखाया था कल भी अपने एक पिछले वीडियो में, वहाँ पर स्लिंज को बांध दिया गया है। और अब उसको उठाने का काम धीरे धीरे किया जाएगा। पहला गटर मैंने आपको जैसे दिखा चुका हूँ, यहाँ पर पहला गटर वहाँ पे लॉन्च हो चुका है। ये दूसरा किनारा उस तरफ सोना वाली साइड का, और ये किनारा इधर दिल्ली वाली साइड, यानी कि फरीदाबाद वाली साइड, कैलगांव वाली साइड जहाँ पर ये है। ये मैं आपको पूरा गटर दिखा दूँ यहाँ पर। ये देखिए, दो क्रेन छोटी जो 150 टन की हैं, उनको लगाया गया है थोड़ा सपोर्ट के लिए इसको, क्योंकि जब भी एक गटर लगता है उसके हाथ में दूसरा गटर लगाना पड़ता है साथ साथ ही, क्योंकि उन दोनों को जोड़ा जाता है स्ट्रिप की मदद से और बोल्ट की मदद से, और वो दोनों गटर तब बैलेंस हो जाते हैं एक तरह से। और एक गटर के केस में लगाने के बाद रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप देखिए 150 टन की 4 क्रेन इसके ऊपर सपोर्ट कर रही हैं। जो सामने आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ उंगली से, ये 4 क्रेन, 1 2 3 4। और इसके अलावा आप सामने देख रहे हैं जो ये वाली, ये बड़ी क्रेन की 400 टन की है, और एक इस तरफ ये 400 टन की। ये दो क्रेनों ने भी इनको रोक के रखा हुआ है, गटर को सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि जब तक दूसरा गटर यहाँ पर लॉन्च होने के बाद इन दोनों की क्लैंपिंग नहीं हो जाएगी तब तक इनको नहीं हटाया जा सकता। और ये देखिए, दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, इसको एक लेन चालू कर दी गई है, एक लेन से इसको निकाला जा रहा है ताकि ट्रैफिक को ज़रा भी दिक्कत ना हो। और मैं आपको दिखाऊं, ये सामने मुंबई की तरफ जाता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा, और ये सामने DPS स्कूल, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। DPS स्कूल के जस्ट दीवार के सामने से निकलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता, और जो सामने ये पलवल की तरफ का जाता हुआ रास्ता, सारा ट्रैफिक जा रहा है इस समय। 2 ऑल्टरनेट रूट बनाए गए हैं। एक ये सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जहाँ पे 2 लोग खड़े हैं कंट्रोल कर रहे हैं, और एक ये छोटा सा रूट यहाँ से भी जो मैंने कल दिखाया था आपको, देवास गार्डन की तरफ से बिल्कुल साथ में। और देखिए, सब लोग हट गए वहाँ से, गटर को उठाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस, DRA, NHI, सभी एजेंसियों का तालमेल, और बहुत ही अच्छा तालमेल, और बहुत ही क्लोज सुपरविजन के अंदर सारे मुख्य अधिकारीगण, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्चिंग है। सबसे पहले तो आप देखिए, क्योंकि चलते हुए ट्रैफिक के अंदर
इस गर्डर को लॉन्च करना है। 90 टन का वज़न है इसका और 60 मीटर की इसकी लेंथ है। और सबसे बड़ी बात, चलते हुए ट्रैफिक में बिना किसी सपोर्ट के, इसके आप देखिए इसके बीच में 60 मीटर के बीच में कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। ये काम उतना ही मुश्किल है या कहीं उतना ही आसान है जैसे धड़कते हुए दिल के अंदर स्टंट को डालना। जी हाँ, जैसे एक डॉक्टर काम करता है, जीवित आदमी धड़कते हुए दिल के अंदर, हार्ट के अंदर उसकी बाईपास सर्जरी करना, उसमें स्टंट डालना, ये उस तरह का ही काम है। पूरा ट्रैफिक निकल रहा है यहाँ से। लाइव ट्रैफिक और उसमें 90 टन का 60 मीटर लंबा। ये मैं बता दूं आपको, ये गर्डर जो इतना बड़ा गर्डर अभी तक पूरे एनसीआर में कहीं पर भी ऐसा डालने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ये 6 लेन है यहाँ पर, 3 पलवल की तरफ जाने वाली और 3 दिल्ली की तरफ जाने वाली, और उसके ऊपर 60 मीटर का ये गर्डर बिना किसी सपोर्ट के। इसके बीच में कोई पिलर, कोई सपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ 2 पिवट पॉइंट के ऊपर, यानी कि 2 पॉइंट्स अपराइट कॉलम दोनों तरफ, उनके ऊपर ही ये खड़ा रहेगा। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे कोई दिल का डॉक्टर काम करता है, यहाँ पर जो इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग भी किसी धड़कते हुए दिल की तरह ही है। लाइव ट्रैफिक, पूरा रिस्क, और उसको बहुत कैलकुलेशन के साथ 4 क्रेन छोटी, 2 बड़ी क्रेन देख रहे हैं आप। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्रेन एक, और इधर ये बड़ी क्रेन एक, ये 400 टन की है, और बीच में 150 टन की क्रेनों ने कल जो गर्डर लॉन्च हुआ था 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, उसको सपोर्ट कर रखा है यहाँ पर। इधर भी DRA के लोग खड़े हैं इस पिलर के ऊपर जहाँ पे माउंटिंग हुई है बेरिंग के ऊपर, और ये दूसरा पिलर इस तरफ देवाश गार्डन के साइड वाला हिस्सा है। ये देवाश गार्डन का हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको मैं। और अब जैसा कि सिरिंज बांध चुके हैं, और जब तक ये सिरिंज को और इसको उठाने का निर्देश मिलता है, मुझे छोटी सी एक बात याद आ गई कि एक बार एक डॉक्टर और एक जो मेडिकल प्रोफेशन होते हैं और एक मैकेनिकल जो कि ऑटोमोबाइल ठीक करते हैं, उनके बीच में बहस हो गई। जब ऑटोमोबाइल वाले ने उसके इंजन का काम किया और इंजन के चार्जेस कुछ ज़्यादा मांग लिए, तो डॉक्टर ने बोला ये बहुत ज़्यादा है। तो उस ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो इंजन ठीक कर रहा था, उसने बोला कि सर आप भी तो हार्ट का जब काम करते हैं, हार्ट में वॉल डालते हैं, तब भी आप भी तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि मेरा जो काम है वो बहुत प्रिसीजन है, मैं जिंदा आदमी को ऊपर काम करता हूँ, और आपके केस में ये इंजन जो है बंद है इस समय, आप जो काम कर रहे हो बंद इंजन में कर रहे हो, और मेरा रिस्क ज़्यादा होता है, मुझे आदमी को जीवित भी रखना है और उसमें उसके दिल पे को काम भी करना है। तो यहाँ पर जो आज एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये भी किसी मेडिकल प्रोफेशन से कम नहीं लग रहा मुझे इस समय। चलता हुआ ट्रैफिक, ऊपर गर्डर एक ऑलरेडी कल डल चुका है, उसको 4 और 2 6 क्रेन की मदद से भी रोका गया है, वहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, इसलिए कि ट्रैफिक में बाधा ना हो। और DRA के सब एम्प्लॉय जो इंजीनियर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों तरफ का ध्यान रखते हुए पूरी कैलकुलेशन के साथ में दिल्ली मथुरा का ट्रैफिक, जो कि दिल्ली मथुरा रोड, इस पूरे ट्रैफिक को फरीदाबाद से, दिल्ली से आगरा मथुरा जाने के लिए ये रोड इस समय ट्रैफिक का दिल है, और ये धड़क रहा है। और धड़कते हुए ट्रैफिक, धड़कते हुए दिल, धड़कते हुए रोड के ऊपर 90 टन का 60 मीटर लंबा NCR में पहली बार DRA की निगरानी में ये जो काम हो रहा है, यह किसी प्रिसीजन और बारीकी के बिना नहीं हो सकता। बहुत ही स्किल यूज़ किया जाता है, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग यहाँ के काम किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे अब क्रेन को इशारा किया जा रहा है कि आप इसको ऊपर उठाइए। ये देखिए इसका बूम,
मैं आपको बीच बीच में जूम करके भी दिखाता रहता हूँ वहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये देखिए ऑल्टरनेट रूट जो बाईपास रोड है वहाँ से भी काम चल रहा है। ये बाईपास रोड से यहाँ से भी देखिए इस रोड से भी ट्रैफिक जा रहा है और कोई ट्रैफिक में रुकावट नहीं, यानी कि सारी बाईपास दिल की नाड़ियों से ब्लड उसी तरह से बह रहा है। और साथ साथ DRA के डॉक्टर्स, NHA के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस धड़कते हुए ट्रैफिक में, चलते हुए ट्रैफिक में, लाइव ट्रैफिक के अंदर। और ये देखिए धीरे धीरे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो गर्डर को उठाने का आदेश हो गया है। ये 800 टन की क्रेन थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। इसको उठाना जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, या मैं कहूँ माइक्रोन्स में ये इसकी मूवमेंट होती है। इसके सिलेंडर्स की, इसका जो पावर पैक होता है वो बहुत सॉलिड होता है, उसके ऑयल का बहुत ध्यान रखा जाता है। और 90 टन के गर्डर को सेंटर से उठाना, बैलेंस बना के उठाना, क्रेन ऑपरेटर फ्लिंच, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना। और ये देखिए मैं आपको बहुत जूम करके दिखाता हूँ, गर्डर इस समय करीब करीब 2 से 2.5 फुट ऊपर उठ गया है सतह से। तो नीचे आप सतह देख रहे हैं इसकी। और अब थोड़ा सा ट्रैफिक को विराम दिया गया है क्योंकि अब गर्डर उठना शुरू हो गया है। ये देखिए कितना ट्रैफिक का ध्यान रखा जा रहा है। और ये अब आखिरी 1 या 2 ट्रक वालों को निकलने का मौका देने के बाद ट्रैफिक को थोड़ा रोका जा रहा है, क्योंकि अब देखिए गर्डर उठना शुरू हो गया है यहाँ पर। और अब ट्रैफिक रोकेंगे तभी जाके ट्रैफिक एक एक करके रुकेगा। और ये यूपी रोडवेज आगरा की तरफ जाने वाली बस, और ये आगे एक ट्रक बड़ी तेज़ी से इसको निकाला गया है और गर्डर साथ साथ उठता जा रहा है। ये देखिए फरीदाबाद प्रशासन, फरीदाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब लगे हुए हैं इसके अंदर। ये ट्रैफिक की आवाजाही जो दिल्ली से आने वाली है वो थोड़ी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये गर्डर को सेंटर से ऊपर उठाया गया था, 2.5 से 3 फुट तक ऊपर उठ चुका है यहाँ पर। ये दिख रहा होगा आपको। मैं अगर आपको यहाँ पे उंगली दिखाऊंगा, मैं आपको पॉइंट आउट करूँ, ये देखिए ये वाला ये हिस्सा जो है गर्डर का नीचे वाला, ये देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि सतह से कितना ऊपर उठ रहा है। यहाँ पर थोड़ा हैंगओवर कर रहा है। प्रशासन, पुलिस अधिकारी, सीनियर पुलिस अधिकारी सभी वॉच कर रहे हैं इसको। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे आई हुई हैं ताकि ट्रैफिक में कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आए, अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको संभाला जा सके। और ये देखिए गर्डर थोड़ा सा झूलता हुआ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये मैं आपको दोबारा दिखा दूं, जूम किया हुआ मैंने व्यू। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा जो कि मुंबई की तरफ का रास्ता इधर सोना की तरफ KMP में जुड़ेगा। और ये भी ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्सा इस गर्डर लॉन्चिंग की वजह से रह गया था। इसके आगे मैं दोस्तों बताऊं, आगे 1-8 किलोमीटर को छोड़ के उसके बाद ऑलमोस्ट हिस्सा KMP तक का तैयार हो चुका है। मैंने पिछली बार आपको पूरा दिखाया था 2-3 भागों में, यहाँ बल्लभगढ़ से, कैलगांव से परौली तक, परौली से आगे KMP तक। वो मेरा वीडियो बहुत अच्छा बना है, पूरा आपको पूरी जानकारी मिलेगी उस वीडियो में। और ये देखिए धीरे धीरे इस गर्डर को उठाते हुए बहुत ही रोमांचकारी क्षण DRA के लोगों के लिए, NHA के लोगों के लिए, प्रशासन के लिए। रोमांच की बात होनी ही चाहिए जब इतने खुशी के पल इतने नज़दीक होते हैं। इतना बड़ा इंजीनियरिंग का काम
बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है, बहुत ही ध्यान के साथ इंजीनियरिंग का नमूना पेश करते हुए। ये जब काम सक्सेसफुल हो जाएगा लोग खुश हो जाएंगे। ये एक एम्बुलेंस आ रही है यहाँ से, और इसको कल भी एक आई थी जैसे देखा था आपने, और इसको निकलने का मौका दिया जा रहा है। सिंगल लाइन बनाई गई थी, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, एक से एक आगे जाने के लिए थोड़ा सा जाम की स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर एक एक करके जाते रहेंगे तो सब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए गर्डर इस समय 7 से 8 फुट तक ऊपर उठ गया है इस समय। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गर्डर 7 से 8 फुट ऊपर उठ गया इस समय। ये 800 टन की क्रेन का बूम, बहुत ही सॉलिड क्रेन है ये। धीरे धीरे इसको ऊपर उठाया जा रहा है। दिल्ली से पलवल आने वाला ट्रैफिक अब ऑलमोस्ट रोका जा रहा है, और बहुत ही एक एक करके कोई बहुत ही ज़रूरी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और ऐसे ही दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और उसको एक ही लाइन कर दिया गया है, इसलिए धीरे धीरे इसको स्लो कर दिया गया है। और इसी कारण से थोड़ा सा यहाँ पर जाम होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक कंटिन्यू है और चल रहा है यहाँ पर। आज 26 दिसंबर की सुनहरी धूप, सुबह हालांकि थोड़ी ठंड थी। जब 6 साढ़े 6 बजे मैं भी थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, तो वहाँ पर आज ठंड थी और हवा भी चल रही थी। और आज हमारे खेलने वाले खिलाड़ी भी कुछ कम आए थे, तो आज हमने थोड़ा ज़्यादा खेला और आज बहुत थका हुआ हूँ मैं। और कल भी काफ़ी टाइम यहाँ लगाया था मैंने। और दोस्तों, इसी खबरों के बीच में इसी बात बताते हुए मैं आपको ये बता दूं, मेरे 4000 सब्सक्राइबर का काउंट जस्ट अभी पूरा हुआ मैंने देखा है। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह खुशी शेयर करता हूं, और ये सब आप सबके कारण संभव हुआ है। मेरी इस हॉबी को, मेरे इस क्रिएटिविटी को आपने जो 4 चांद लगाए और इसको पंख दिए उड़ने के लिए, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आज अभी 4000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए हैं, और मैं चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर इस 30 तारीख तक और मिल जाएं अगर मुझे, ताकि मैं अगले साल में जब 2023 में जाऊँ तो मैं 5000 का अंक सब्सक्राइबर काउंट का पूरा करते हुए जाऊँ 2023 में। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, और आप सबका सहयोग रहा तो मैं ये भी पूरा कर लूँगा। और मेरी तरफ से कोई कमी आती है, कोई आपको ज़रा भी कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक देने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। और इन सभी बातों के अंदर देखिए, इस समय जो गर्डर है ये 19 फीट हाइट उठ गया है, क्योंकि ये पायर कैप होती है ये 19 फीट पे होती है। और ये देखिए, इस समय मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, बातों बातों में ही पता ही नहीं चला। और शोले का वो डायलॉग याद आ रहा है, यूँ तो हम बोलते नहीं हैं। और ये देखिए, बिल्कुल फायर कैप के ऊपर आ गया है ये 800 टन की क्रेन स्लिंज की मदद से सेंटर से मिड पॉइंट से पकड़ा हुआ है, पूरा बैलेंस बनाया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप। और एक आध ट्रक को अभी भी निकाला जा रहा है। पुलिस वाले, सारे प्रशासन के लोग यहाँ पे खड़े हैं, सीनियर अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, वरना यहाँ पर 1 या 2 लोग भी आकर काम कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े काम को यहाँ पे अंजाम देना और किसी भी ऐसी संभावना को दूर रखना, कहीं पे कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए ये सभी लोग इतने मुस्तैद होते हैं और बैकअप तैयार रखते हैं। यही कारण है कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा ट्रैफिक बहुत ही मुस्तैद, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। और फरीदाबाद में खासकर पहले ही कुछ दिन पहले एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। इवन जब राहुल गांधी की यात्रा निकलनी थी तभी एक एडवाइजरी जारी की गई थी, और ट्रैफिक को बड़ा स्मूथ, और राहुल गांधी जी की यात्रा को पूरा का पूरा बहुत ही स्मूथ तरीके से निकाला गया।
क्योंकि एक तो हरियाणा मेहमानों को बहुत इज्जत भाव देता है, और दूसरा हम भारतीय जब हरियाणा के अंदर कोई भी मेहमान निकल रहा है यहाँ से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे प्रशासन अधिकारी किसी के भी हों, चाहे बीजेपी के हों, लेकिन मेहमान जो हमारा होता है वो दिल से प्यारा होता है। तो राहुल गांधी की यात्रा को बेरोक जाने दिया, पूरा समर्थन दिया गया उसको, और कहीं पर भी राहुल गांधी जी की यात्रा को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दी जब तक हरियाणा से पास नहीं हुई वो। और ये समय देखिए गर्डर फायर कैप से भी ऊपर उठ गया है, और अब इसको जो आप साइड में देख रहे हैं 2 रस्सियाँ नज़र आ रही हैं आपको, थोड़ा दूर से मैं आपको पास करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक आपको और रस्सी नज़र आएगी, तो ये रस्सी, इसको नीचे पकड़ा हुआ है ऐसे ही एक तरफ। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है? और ऐसी एक दूसरी तरफ रस्सी पकड़ी गई है, उनसे इनको थोड़ा थोड़ा टिल्ट किया जाएगा, और इसको इसी तरह से जैसे अभी डायरेक्शन है इसको 90 डिग्री अभी यहाँ से टिल्ट किया जाएगा, और ये इसी पहले वाले गडर की पैरेलल आ जाएगा, और फिर इसको दूसरा बेरिंग जो इसके साइड में रखा गया है वहाँ पर इसको रखा जाएगा। और फिर इसके बाद थोड़ी राहत की सांस आएगी जब इन दोनों गडर्स को आप अगर मैं साइड्स में देखें, जैसे कि ये साइड में होल नज़र आ रहे होंगे आपको, मैंने कल आपको पूरा गडर पास से दिखाया था। इन होल्स के बीच में स्ट्रिप्स लगेंगी बड़ी बड़ी, और उनको अनब्रेकों के बोल्ट्स की मदद से बांधा जाएगा, नट और बोल्ट से टाइट किया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये गडर का काम पूरा हो पाएगा। और मैं आपको पास में दिखाऊं तो थोड़ा थोड़ा गडर के ऊपर काम भी हो रहा है। ये देखिए इस बकेट में जो वर्कर काम कर रहे हैं, नीचे वाली साइड जो गडर के नीचे रखी गई थी उसके ऊपर पेंट का शायद थोड़ा सा प्रभाव मिट्टी पर रखने से कम हो गया था। आप किसके साथ हैं? ड्राइवर है। कौन से? पुराना का। अच्छा, ये जो क्रेन है छोटी वाली, ये कितनी 150 टन की है, कितने टन की है? 15 टन की है। अच्छा, ये छोटी वाली क्रेन 15 टन की है, सॉरी। अच्छा अच्छा, तो ये किसकी है? ये भी चंदीला की है? ना ये गुड़गांव की है गाड़ी है। अच्छा, गुड़गांव से लाए हैं, ठीक है। तो ये अभी सपोर्ट के लिए रखी गई हैं? सपोर्ट के लिए। सपोर्ट ही है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रभान है। चंद्रभान, आपका? विशाल। अच्छा, तो आप इसके ड्राइवर हैं अभी? तो अभी ये यहीं खड़ी रहेंगी अभी? तो ये ठीक ठीक ठीक। तो जैसे ये बता रहे हैं कि जो 4 क्रेन जो नीचे लगी हुई इनके ड्राइवर थे अभी, ये 15-15 टन की हैं इस समय। और दूसरी तरफ जो मैंने बता रहा था, एक वर्कर जो थोड़ा नीचे की तरफ, नीचे की साइड जो है उसको पेंट कर रहे हैं, क्योंकि यही मौका है, इस समय ट्रैफिक रुका हुआ है, यहाँ पे पेंट भी हो सकता है, तो ये पेंट हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए अब गर्डर फायर कैप के काफ़ी ऊपर आ गया है, और धीरे धीरे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसको 90 डिग्री जिस पोजीशन में पहले था उसे टिल्ट किया जा रहा है, और इसको इस गर्डर के साथ पैरेलल कर दिया जाएगा। और कल जैसा कि ये गर्डर जहाँ सोहना में बन रहा है, जीपी इंजीनियर्स उन्होंने बताया था, भाई साहब ने, वासु जी ने, कि ये गर्डर जो है ये 5 सेगमेंट में बना है। 1 2 3 4 5। आप देखिए सामने जो बोल्ट नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये देखिए यहाँ पर ये बोल्ट का सेट है। ये बेसिकली एक प्लेट इधर है, एक प्लेट दूसरी तरफ है, और नीचे भी इस एक सेगमेंट, ये वाला मैं आपको दिखाऊं तो ये पहला एक सेगमेंट, ये जो है दूसरा सेगमेंट, ये है तीसरा सेगमेंट, और ये चौथा सेगमेंट, और ये बोल्ट की पोजीशन के बाद क्रेन के पीछे आ रहा है ये 5वां सेगमेंट। इन 5 सेगमेंट को जोड़ के बनाया गया है। सेंटर में 40 mm की प्लेट रखी गई है, और ये देखिए अब ये गर्डर हवा में झूलता हुआ काफ़ी हाइट में आ गया है। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगता जाएगा, क्योंकि ये अर्थ से दूर होता जा रहा है, जितना हाइट पे उठाया जा रहा है इसको, तो ऐसे ऐसे इसको जो झूलने का मौका गर्डर को ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम हो रहा है जैसे जैसे धरती से ऊपर चीज़ जा रही है। 90 टन का जो गर्डर है, और अब इसको देखिए इस तरह वाली रस्सी से अगर मैं आपको दिखाऊं,
इसको हल्का सा पकड़ा गया है वहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ उस कोने पे तो नीचे, और इसको इस तरफ टिल्ट किया जा रहा है। ये देखिए, पहले ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 90 डिग्री में था, और यानी कि दिल्ली मथुरा हाईवे के पैरेलल था। अब उसको दिल्ली मथुरा हाईवे के 90 डिग्री पे कर दिया जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा, और बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो एंगुलर मूवमेंट दी जा रही है इसको। और ये इसको अभी थोड़ा सा और ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में जो देख रहे हैं, जो एक सपोर्ट दी हुई है क्रेन से, ये वाली, इस क्रेन से, ये वाली क्रेन से, इससे इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी इसको इसके पार इस तरफ लाया जाएगा। तो धीरे धीरे इसकी एंगुलर मूवमेंट भी चल रही है, वर्टिकल हाइट भी गेन कर रहा है ये 800 टन की क्रेन, और धीरे धीरे इसको इसके ऊपर से उठाकर यहाँ तक लाने की कोशिश की जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो गर्डर लगाया गया है इन दो फायर कैप के बीच में, ये गर्डर इसके जिस साइड यानी कि मैं खड़ा हूँ, यानी कि इस साइड आएगा, पलवल वाली साइड में ही आएगा इसकी प्लेसमेंट। ये बहुत ही अच्छा रास्ता, ये देखिए, ये डीपीएस वाली साइड में आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। ये डीपीएस स्कूल, डीपीएस अपने आप में बहुत ही बड़ा स्कूल है। और ये देखिए, गडर अब और ऊपर उठ गया है यहाँ पर, और इसको पैरेलल किया जा रहा है पहले वाले गडर के साथ में। और दोस्तों देखो, ये गर्डर उस क्रेन के ऊपर लाया जा रहा है यहाँ पर, और जो साइड वाली इधर क्रेन है उसके भी ऊपर से इसको पार कराया जाएगा, क्योंकि वो भी बीच में आ रही है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा नज़ारा इस समय। 800 टन की क्रेन ने, बूम ने इसको उठा रखा है पूरा सेंटर, और देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया है, उसको नीचे लाया जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, इसको जो इधर साइड वाली क्रेन है इसके भी जस्ट ऊपर उठाया जा रहा है, और उसके बाद फिर ये क्रेन का 800 टन की क्रेन का पूरा बूम पीछे हो जाएगा, और इसको पहले वाले गर्डर के इस तरफ लाया जाएगा, यानी कि पलवल वाली साइड। अभी इस समय जो ये गर्डर की पोजीशन है, अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये सामने एलिवेशन व्यू है, आपको डेप्थ शायद ना नज़र आ रही हो, तो इसमें अगर आपको एक ही प्लेन में नज़र आ रहा होगा दोनों गर्डर, लेकिन इस समय जो ऊपर वाला गर्डर है वो पहले वाले गर्डर से दिल्ली वाली साइड में है, थोड़ा सा अराउंड 6 से 7 फीट। ये 6-7 फीट को इस तरफ करना है, और इस गर्डर के साथ में अराउंड 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होता है, इसके साथ में इसको प्लेस किया जाएगा यहाँ पर। और ये देखिए, अब इस समय अगर आप व्यू देखें सामने से, तो दोनों क्रेन के बिल्कुल ऊपर आ गया है, और अब इस धीरे धीरे इसकी मूवमेंट को पलवल वाली साइड यानी कि लेके जाया जाएगा। मैं आपको यहाँ से ही बता पा रहा हूँ इसे समझाने के लिए। और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, इस समय देख के मन गार्डन हो रहा है। इस समय एक गार्डर ये, और दूसरा गार्डन इसके ऊपर, और उसको अब इस तरफ लेके जाया जाएगा। ये जो बूम है, ये बूम अब देखिए 800 टन वाली क्रेन का बूम, इसको धीरे धीरे, अब देखिए वो गार्डर, अगर आप वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बिल्कुल बूम के साथ में टच हो रहा है इस समय, क्योंकि उसकी ऊपर जी की जो स्लिंग है, वो जो एंगल बन रहा है ऊपर, और उसको बिल्कुल पास लाना है। अब धीरे धीरे बूम को
शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड में। बहुत ही इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना यहाँ पेश किया जा रहा है दोस्तों। नीचे 15-15 टन की क्रेन की से सपोर्ट और साथ साथ एक क्रेन के बकेट में बैठ के नीचे के हिस्से का पेंट। ट्रैफिक रुका हुआ दोनों तरफ का। सभी प्रमुख अधिकारीगण, NHAI, DRA, पुलिस प्रशासन इसका विटनेस होते हुए इतिहास में ये जो घटना दर्ज हो रही है इस समय, और सभी जो हम तो वीडियो बना रहे हैं उसको देख रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल इस समय इसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं दोस्तों, उनकी दिल की धड़कनों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस समय। जब गर्डर लॉन्च होने के बाद दोनों तरफ की स्ट्रिप लग जाएगी तब उनको राहत की सांस आएगी। तब तक बहुत ही धड़कते हुए दिल से हर क्षण को पास होते हुए देखा जा रहा है। इन सभी भावी देश के विकास में सहयोग देने वाले NHAI, DRA के सभी एम्प्लॉयज़ जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे छोटे छोटा बड़े से बड़ा, और इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाने का निर्देश मिला है। देखिए अब, और फिर धीरे धीरे क्रेन के बूम में दोस्तों ये जो है, इस क्रेन के अंदर एक पॉसिबिलिटी है, इसको 360 डिग्री घुमाया जा सकता है इस क्रेन को। इस क्रेन का जो हेड है, यानी कि जहाँ पे ड्राइवर पोजीशन है, वहाँ से जो कंट्रोल होता है उसको 360 डिग्री घुमाया जा सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे इसको ऊपर उठाते हुए बूम को पलोल वाली साइड भी हल्का हल्का टिल्ट किया जा रहा है। और अब ये डिस्टेंस दोनों गर्डर के बीच में कम होता हुआ, और जब ये काफ़ी कम हो जाएगा, इन दोनों क्रेन जो नीचे लगी हुई हैं इनसे पार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसको लोअर डाउन किया जाएगा। और वो देखिए सामने उस तरफ जहाँ पर यहाँ ये लोग तैयार खड़े हैं, इसके साइड वाले पेडेस्टल के ऊपर वहाँ बेरिंग लगा हुआ है, वहाँ पे इसको रखा जाएगा एक किनारा, और एक किनारा इसके साथ में यहाँ रखा जाएगा। फिर स्ट्रिप्स और बड़ी बड़ी जो इनके रैचेट्स होते हैं उनके थ्रू इसको जोड़ा जाएगा, और तब राहत की सांस आएगी। क्योंकि दोनों गर्डर जब जुड़ जाएंगे तब दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट और पायर कैप के ऊपर लोड आ जाएगा, तब राहत की सांस आएगी एक्चुअली में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ड्रोन से भी सारी फोटोग्राफी की जा रही है। मैं आपको ड्रोन दिखा रहा हूँ, ये जस्ट ऊपर है इस समय यहाँ पर। और ये देखिए इस गर्डर को बिल्कुल पैरेलल कर लिया गया है और इस क्रेन से इधर लाया जा रहा है। जैसे मैंने बताया था, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत अच्छी होती है, यानी कि 360 डिग्री तक इसको घुमाया जा सकता है इस ट्रेन को। और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों, जो इतनी जल्दी ये सारा काम हो जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर इंजीनियरिंग का आज का जो कमाल देख पा रहे हैं आप, बहुत ही रोमांचित। दोनों गर्डर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं इस समय, और धीरे धीरे इसको अब, जैसे मैंने बताया था, फ्रंट साइड यानी कि पलवल वाली साइड इसको शिफ्ट किया जाएगा धीरे धीरे से, और फिर इसको लोअर डाउन किया जाएगा। अब देखिए स्क्रीन से दोनों इस तरफ आ गए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर 60 फीट लंबा गर्डर, सॉरी 60 मीटर, मैं बार बार फिट बोल जाता हूँ, 60 मीटर लंबा और 90 टन का वेट है इसका, और एक ही स्लिंग से सेंटर से पकड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन बैलेंस। क्रेन ऑपरेटर की भी दाद देनी पड़ेगी। इस समय सारा दारोमदार इस गर्डर की लॉन्चिंग का क्रेन ड्राइवर के भाई साहब जो हैं उनके हाथ में है। बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही पैनी नज़र से काम कर रहे हैं, और उनको जो निर्देश मिल रहे हैं DRA के, NHAI के ऑफिशियल जो इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो बाखूबी उन निर्देशों को समझ पा रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही अव्वल दर्जे का है यहाँ पर। सामने पेडेस्टल के ऊपर, पायर कैप के ऊपर खड़े हुए लोग, इस तरफ खड़े हुए लोग जहाँ पे दोनों किनारे आने हैं, नीचे रास्ते में, सेंटर में अधिकारीगण, और नीचे अधिकारीगण सब क्रेन वाले को इंस्ट्रक्शन देते हुए, और उसके बाद धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन पास करते हुए, और क्रेन ऑपरेटर को उस इंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलते हुए अपनी स्क्रीन से। अब देखिए इस 60 मीटर स्टील गर्डर को धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर।
और इसको इसके पैरेलल बिल्कुल ला के यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस समय इस गर्डर को मैंने जैसे आपको बताया था, इसके बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल नीचे लोअर डाउन कर दिया गया है इस समय। और अब देखिए वहाँ पर एक जो इंजीनियर है, वो इंजीनियर भाई साहब वहाँ पे उसको पकड़े हुए हैं, साथ में रस्सी, और उसको गाइड कर रहे हैं बेसिकली नीचे आने के लिए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इस क्रेन से लोअरिंग डाउन किया जाता है, क्योंकि इसका मैंने बताया था आपको, जो उसकी मूवमेंट है वो माइक्रोन्स में एक तरह से होती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में। और ऐसे ही देखिए उधर अभी ऊपर है, उधर वहाँ पे कोई है नहीं, तो सपोर्ट बिल्कुल जब नीचे आएगा तभी, और वहाँ से हाथ से डायरेक्शन दे रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे इसको नीचे किया जा रहा है। और ये देखिए बिल्कुल गर्डर को नीचे ला दिया गया है इस समय। और ये देखिए बिल्कुल गैप कम हो गया, पहले आपने ऊपर देखा था, नीचे आ गया गर्डर बिल्कुल नीचे। और बहुत धीरे धीरे माइक्रो मूवमेंट के जरिए इसको नीचे धीरे धीरे लाया जा रहा है। दोनों तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं इनको। ये देखिए यहाँ पर भी लोग तैयार हैं बिल्कुल इसको रिसीव करने के लिए और बेरिंग पर बिठाने के लिए। और नीचे तमाम अधिकारीगण इसका व्यू ले रहे हैं ऊपर से, इसकी कैसे बैठ रहा है वहाँ पर, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो होते हुए देख पा रहे हैं। ये देखिए इस समय ये क्रेन ने इसको नीचे कर दिया, मैंने आपको दिखाया था इसके दूसरी तरफ था, और वहाँ से इस गर्डर को नीचे लाते हुए और बहुत ही नीचे आ गया, बिल्कुल पेडस्टल के पास आ गया, बेरिंग के पास आ गया जहाँ पे इसको रखना है। तो आज ये दूसरा गर्डन बिल्कुल सक्सेस की ओर जाते हुए, और उसके बाद फिर इसको क्लैंपिंग का काम किया जाएगा। यहाँ पर इन दोनों गर्डर्स को आपस में जोड़ा जाएगा 5 भागों में, 5 सेगमेंट में ये गर्डर बना है। अनब्रेकों के बोल्ट्स मैंने आपको बताया था, बोल्ट्स और नट का यूज़ किया गया है यहाँ पर। ये देखिए जितने भी बोल्ट्स और नट्स हैं ये सारे अनब्रेकों के हैं। दोस्तों जब भी कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करके आता है और जब भी नट बोल्ट से उसका वास्ता पड़ता है, तो उसको अनब्रेको और एलपीएस 2 ही नाम नज़र आते थे। हालांकि अनब्रेको बहुत ही पुराना है देश का, जो फास्टनर्स उत्पादन में अपना सहयोग दे रहा है। सभी अधिकारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, इस समय बहुत ही अच्छा काम किया है इस समय। और ये ट्रैफिक आना जाना शुरू हो गया है यहाँ पर, जो थोड़ी देर के लिए रोका हुआ था वहाँ पर, मेरे ख्याल से लेस देन हाफ एन आवर भी नहीं रुका। और बाकी ऑल्टरनेट रूट से तो ट्रैफिक चल ही रहा था सारा। और ये एकदम ट्रैफिक खोला है, रास्ते में एक क्रेन है वहाँ पर इस समय, तो इसलिए जो दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है उसमें थोड़ा सा स्लो हो गया है यहाँ पर, लेकिन बाकी ट्रैफिक बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। दोस्तों अभी गुर्जर सम्मेलन हुआ था, गुर्जर महोत्सव हुआ था 2022 में, पहला जो गुर्जर महोत्सव हुआ है सूरजकुंड में, उसको भी मैंने कवर किया। बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, उसको भी ज़रूर देखना। और ये गर्डर लॉन्च का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, इसको पूरा देखना, बहुत अच्छा बना है। और प्लीज़ अपने अपने ग्रुप्स में भेजिए, मेरे को सब्सक्राइबर दीजिए, ताकि मैं आपकी और ज़्यादा अच्छी तन मन धन से आपकी सेवा कर पाऊँ, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस फरीदाबाद की अपडेट दे पाऊँ। इसके अलावा जस्ट इन फरीदाबाद कंटिन्यूशन में इंस्टाग्राम पे मैंने एक नया अकाउंट खोला है, इसमें सिर्फ फरीदाबाद की सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें को सामने मैं दर्शाता हूँ, उसको भी प्लीज़ फॉलो करिए, जस्ट इन फरीदाबाद। दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हुए, आपको पूरा दिखाते हुए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।
देखिए इस समय बड़ी वाली जो 800 टन वाली क्रेन है उसने अभी भी इसको पकड़ा हुआ दूसरे वाले गडर को। ये मैं दोनों गडर के दूसरे साइड वाला व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ पर गडर को लॉन्च कर दिया गया, दोनों गडर बैठ गए हैं यहाँ पर। और ये उस तरफ ये दोनों गडर और ये मुंबई की साइड जाने वाली रोड, दोनों गडर्स और दोनों अपने अपने पॉइंट्स पर बेरिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। देख रहे हैं आप, जैसे कि मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। ये दोनों गडर हैं और इस समय गडर के ऊपर काम चल रहा है। और अब स्लिंज खोलने का काम चल रहा है, स्लिंज खोलने का काम चल रहा है। और ये जो दोस्तों ये मुंबई साइड जाने वाली रोड है और ये यहाँ पे 4 गटर इस पिलर के ऊपर आने हैं। अभी 2 गटर लॉन्च हुए हैं। ये इसमें पलवल से आने वाला ट्रैफिक है, इधर दिल्ली जाने वाला। ये गटर पूरा दिखा रहा हूँ। और जो सामने आप देख रहे हैं ये फैज़ाबाद वाली रोड है जो फैज़ाबाद से आ रही है। और इसके 2 पिलर जिनके बीच में रैम्प बनेगा पीछे जो बन रहा है, और इस पिलर उसके बाद ये गटर लॉन्चिंग हो गई है। ये पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया है।